एक दोस्त या जिस भी रिश्ते में हम हैं, उस रिश्ते को हमें दिल से निभाना चाहिए। थोड़ी सी खटास आने पर उससे हमें अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कुछ मिलकर कहा जाए तो हमें एक सरल इंसान बनना चाहिए और अहंकार का त्याग कर हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। आज की कहानी अमन और आयुष नाम के दो दोस्तों की कहानी है जो आपका दिल छू जाएगी। तो आइए जानते हैं आज की कहानी। अमन और आयुष बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ने में तो दोनों बराबर ही थे, लेकिन आयुष को गप्पे हाँकने की बहुत आदत थी। अमन उसकी इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। अमन अक्सर उसकी इस आदत का फायदा उठाकर उसके मजे लिया करता था। उसने कई बार उसे कहा भी कि अपनी आदत छोड़ दे, लेकिन आयुष को लगता था कि आयुष उसके तेज दिमाग को समझ नहीं पाता और उसे बेवकूफ समझता है। कभी कभी उनमें नोकझोंक भी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को दिल पे नहीं लिया। अब दोनों जवान हो चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। दोनों बिजनेस करते थे। अमन अपनी मेहनत से बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, वहीं आयुष आज भी अपने दिमाग से ही काम लेता था, जिसकी वजह से वह बिजनेस में तो सफल हो रहा था, लेकिन लोगों की नजरों में उसकी अहमियत कम होती जा रही थी। अमन इस बात से संतुष्ट था कि उसके साथ बिजनेस करने वाले लोग उसके काम और उसके व्यवहार से खुश थे। अमन ने आयुष के बिजनेस में भी एक दोस्त होने के नाते मदद की थी। दोनों की दोस्ती बिजनेस में भी बरकरार थी। सभी लोग उनके दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन वहीं कुछ लोग अमन से ये भी कहते थे कि उसे आयुष से दूर रहना चाहिए। अमन उनकी बात सुनकर अनसुनी कर देता और अपनी दोस्ती को उसी तरह निभाता जैसे कि हमेशा से निभाता रहा। एक दिन अचानक कुछ लोग अमन के पास आए। ये वो लोग थे जिन्होंने अमन के कहने पर आयुष की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। परेशानी ये थी कि आयुष ने सभी इन्वेस्टर्स को होने वाले मुनाफे से बराबर का हिस्सा देना था और सभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके थे। आयुष के बिना किसी बताए एक इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा लिया। इस बात का पता जब इन्वेस्टर्स को चला तो कुछ इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांगने लगे। अमन को पता था आयुष ने गलत किया है, इसलिए अमन ने भी आयुष को समझाने की कोशिश की, लेकिन आयुष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरन आयुष को भी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांगनी पड़ी। जब अमन ने अपने पैसे वापस मांगे तो आयुष ने गुस्से में अपने दोस्त का और उसके साथ आए बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे भी लौटा दिए। जब नए इन्वेस्टर्स ने देखा कि अमन, जो कि आयुष का जिगरी दोस्त था, उसने भी अपने पैसे वापस ले लिए, तो उन्होंने भी आयुष पर भरोसा न करते हुए अपने पैसे वापस मांग लिए। अचानक ही कंपनी से इतने पैसे निकल जाने पर आयुष को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपनी दोस्ती भी खो चुका था और अपना सम्मान भी। बचपन के दोस्त से बोलचाल बंद होने पर उसे उसकी कमी का एहसास होने लगा, लेकिन अहंकार की भावना मन में होने के कारण वह अमन से माफी नहीं मांगना चाहता था। इस समय से उसका ऐसा बुरा दौर चला कि वह अकेला पड़ गया। उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा। वह दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। धीरे धीरे ये बात अमन के कानों तक पहुंची। अमन आयुष के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि आयुष माफी मांगने नहीं आएगा। फिर भी अमन ने मार्केट के कुछ लोगों से बात करके उन्हें आयुष के साथ काम करने के लिए मनाया। अमन को उसके दोस्त की काबिलियत का पता था। उसे पता था कि मार्केट में नाम खराब हो जाने के कारण कोई भी उसके साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहता था। अमन की वाह से आयुष की कंपनी बाक गई और उसका बिजनेस फिर चल गया। आयुष को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। मार्केट में कोई भी बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। इसी कारण आयुष को भी पता चल गया कि अगर वो दोबारा एक नई पहचान बना पाया है तो वो अमन की वजह से है। जब उसे ये पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गया। उसे वो पल याद आने लगा जब पहले भी अमन ने उसकी मदद की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। वो अमन के पास गया। अमन से माफ़ी मांगी। अमन को पता था कि देर सवेर उसका दोस्त उसके पास वापस ज़रूर आएगा। आयुष ने उस दिन अमन से वादा किया कि अब उनकी दोस्ती में कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। अमन ने उसे गले से लगा लिया और सारे शिकवे गिले मिटाकर दोबारा एक नई शुरुआत की। इस तरह दोनों ने दोस्ती और समझदारी की एक नई मिसाल पेश की। तो दोस्तों, हम भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। ऐसे समय में हमें अपने चाहने वालों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हमारा कोई दोस्त या चाहने वाला कभी कोई गलती कर देता है तो उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए और मुसीबत में
उसकी सहायता करनी चाहिए। और एक दोस्त या जिस भी रिश्ते में हम हैं उस रिश्ते को हमें दिल से निभाना चाहिए। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने पर हमें उस रिश्ते से अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमें एक सरल इंसान बनना चाहिए और अहंकार का त्याग कर हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जब हम अहंकार में आकर अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं, उस समय हम अपनी गलती होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानते, जिसे आगे चलकर हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम खुद में ज़रा सा सुधार कर अपनी ज़िंदगियों को खुशियों से भर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इन दो दोस्तों की कहानी में हमें सुनने को और सीखने को मिला है। तो दोस्तों, आपको आज की इस कहानी से क्या सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारी आज की इस कहानी को लाइक कर दीजिए और अपने जो भी रिश्तेदार हैं और आपके दोस्त हैं उनके साथ भी इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों से फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।